हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का 21 स्कीम वीडियो मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7C। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से। तो देखिए जहां पे भी आपका ऐसा प्रॉब्लम रहेगा तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा कि सॉल्व यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो आइए देखते हैं पहले कि ऐसे प्रॉब्लम्स को, मतलब कोई भी प्रॉब्लम रहेगा जो कि आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, तो वैसे प्रॉब्लम को हम पहले कैसे सॉल्व करते हैं। नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसका जो प्रोसीजर होता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए कोई भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है किस फॉर्म में रहता है, देखिए पहले एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स, जहां पे आपका एफ ऑफ कैपिटल डी आपको पता है, कैपिटल डी का मतलब होता था आपका डी बाई डी एक्स। तो देखिए और इंटू और वाई सब सब टर्म में आता था तो वो कॉमन लेते थे, तो इंटू वाई इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स, ये आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म था। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते थे। तो यहाँ पे भी जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो फाइंड करना ही है। कहने का मतलब है जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते थे वाई सी, तो वाई सी मान लेते हैं कि वाई सी जो है आपका सॉल्व करने के बाद आया है c1y1 प्लस c2y2। ये आपका क्या है, ये CF है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, जब आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से बोला जाए सॉल्व करने के लिए, तो वैसे केस में हम कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू a y1 प्लस b y2। तो देखिए अब कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है हमको फाइंड करना है, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे C1 और C2 की जगह पे कैपिटल ए और कैपिटल बी से रिप्लेस किया गया। अब देखिए ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है हमको, और ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के बाद वापस से इसमें जो है आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है ए और बी का वैल्यू, और वही जो है आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखिए अब a और b का कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे आपका a का मतलब होता है a इक्वल टू a ऑफ x, यानी x का कुछ फंक्शन होगा। सिमिलरली b इक्वल टू b ऑफ x। तो देखिए एक मैथमेटिकल टर्म होता है, नाम जानना उतना जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत जगह पे डायरेक्ट आपका सिंबल यूज कर दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रॉन्स्कियन, जो कि w से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए w का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, w का वैल्यू w इक्वल टू होता है आपका y1 इंटू y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y2। तो देखिए यहाँ पे आपको y1 और y2 मिला होगा, तो यहाँ पे आप y1 y2 अलग कर लीजिएगा, फिर y1 और y2 डैश कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करना है। सिमिलरली y1 डैश डिफरेंशिएट करना, और y2 तो आपको यहाँ से मिलेगा ही, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्स्कियन w। तो देखिए w फाइंड करने के बाद अब आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी का जो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि a डैश कुछ नहीं, a का डेरिवेटिव है a डैश। तो देखिए अगर आप a डैश का वैल्यू निकाल दिए तो a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि a डैश अगर जो भी क्वांटिटी आया अगर उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो उससे आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए a डैश इक्वल टू आपका होता है माइनस y2 इंटू फाइव ऑफ x बाय w। तो देखिए y2 का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, फिर फाइव ऑफ x आपका इक्वेशन में क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा उसी इक्वेशन में दिया रहता है, और फिर w आपने भी जस्ट फाइंड किया तो ये a डैश का वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली b डैश इक्वल टू आपका होता है कुछ नहीं, आपको ये सेम रहेगा, सिर्फ ये माइनस y2 की जगह बस आपका y1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y1 इंटू फाइव ऑफ x बाय w। तो देखिए यहाँ से आपने a डैश और b डैश फाइंड कर लिया, तो a फाइंड करने के लिए फिर से आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा। सिमिलरली b फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना होगा, उसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आया फिर a के जगह पे और b के जगह पे रख दीजिए, वही आपका फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आइए अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है d2y by dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू tan ax। तो देखिए जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिएगा, कहने का मतलब है कि आपको पता है कैपिटल D का मतलब होता है d by dx, बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और y कॉमन आ जाएगा इक्वल टू tan ax। तो देखिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि सबसे पहले हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू
0। तो यहाँ से जो है आपका m का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, m इक्वल टू प्लस माइनस ए आई, जहाँ पे आई का मतलब है आपका आयोटा। तो देखिए आपका ये इमेजिनरी रूट्स आ रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहा है, तो हम आपको बताए थे कि जहाँ पे भी आपका रूट कॉम्प्लेक्स आता है, कहने का मतलब है p प्लस माइनस आई क्यू के फॉर्म में, वहां पे आपका yc क्या हो जाता था, yc इक्वल टू आपका हो जाता था e टू द पावर px। लेकिन देखिए यहाँ पे p की जगह पे 0 है, तो e टू द पावर px क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 इंटू x यानी 1। तो हम उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 इंटू फिर आपका एनीथिंग विल बी दैट क्वांटिटी ओनली। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, आपको yc क्या मिलेगा, c1 cos qx होता था। तो देखिए यहाँ पे q के जगह पे क्या है, a है, तो c1 cos ax प्लस c2 sin ax। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके बाद हम क्या करते थे, हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट y इक्वल टू ax a ऑफ x और cos ax प्लस b ऑफ x इंटू sin ax b कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखिए यही जो है आपको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, आपको a ऑफ x और b ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको जो है रॉन्सकियन w फाइंड करना होगा। तो देखिए अब हम यहाँ से y1 y2 और y1 डैश y2 डैश फाइंड करना है, तो कंपेयर कीजिएगा c1 y1 प्लस c2 y2 के साथ। तो यहाँ से आपको y1 का क्या वैल्यू मिल रहा है, y1 इक्वल टू है आपका cos ax, सिमिलरली y2 इक्वल टू है आपका sin ax। तो दोनों का हम डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका y1 डैश क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, y1 डैश आपका आ जाएगा माइनस a sin ax, और यहाँ से आपका y2 डैश क्या आ जाएगा, a cos ax। तो देखिए अब आपने y1 y2 भी पता चल गया, y1 डैश और y2 डैश भी आपको पता चल गया। तो अब आपको क्या करना है, रॉन्सकियन w का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए रॉन्सकियन W का क्या फॉर्मूला होता था, W इक्वल टू y1 इंटू y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y2। तो सारा का सारा वैल्यू आपने निकाल लिया यहाँ पे, तो सबको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं। तो देखिए आपका y1 क्या है, cos ax इंटू और y2 डैश क्या है, a cos ax, और ये a मैं सामने में लिख दे रहा हूँ। ये हो गया आपका y1 इंटू y2 डैश माइनस y1 डैश। देखिए y1 डैश आपका क्या है, माइनस a sin ax, और पहले से एक माइनस साइन है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस a sin ax इंटू फिर देखिए आपको क्या करना है, y2 का वैल्यू क्या है, sin ax। तो देखिए दोनों टर्म में आपको a जो है कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा a इंटू फिर देखिए ये cos ax इंटू cos ax हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ax प्लस sin स्क्वायर ax। तो देखिए आप क्लास 10 से ही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो a इंटू 1 यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू a। तो देखिए आपका जो ये रॉन्सकियन का वैल्यू आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, a डैश और b डैश का वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर वहां से जो है a और b का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है हम अपना ये लेफ्ट साइड में स्पेस कम है, इसलिए सबसे पहले जो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन था वो लिख लेते हैं। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आया था y इक्वल टू a इंटू कॉस ax प्लस b इंटू साइन ax। तो देखिए अब आपको क्या करना है, a डैश फाइंड करना है। देखिए अब आपको पता है कि a डैश इक्वल टू अपना क्या था, माइनस y2 इंटू फाइव ऑफ x बाय w। तो देखिए y2, अब देखिए आपको पता है कि y2 आपका क्या आया था, y2 आपका आया था, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं, y2 आपका आया था sin ax। तो ये माइनस साइन है, तो हो जाएगा माइनस sin ax इंटू अब देखिए 5 ऑफ x आपका क्या है, 10ax। तो ये हो जाएगा 10ax और बाय w। तो w का वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है, क्या आया है, a। तो हो जाएगा ये a। अब देखिए अब आप
इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो tan ax आपको पता है tan ax क्या होता है, sin ax बाय cos ax। देखिए इसको हम लिख सकते हैं a डैश इक्वल टू, जब आप tan ax के जगह पे sin बाय cos रख दीजिएगा, कहने का मतलब है sin ax बाय cos ax, तो देखिए ये आपका कैसा दिखने लगेगा, माइनस sin स्क्वायर ax बाय a cos x, क्योंकि sin ax इंटू sin ax आपका sin स्क्वायर ax आ जाएगा। तो देखिए अब आपका a डैश इक्वल टू ये आ गया, तो अब आपको a चाहिए, तो कुछ नहीं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, वो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखिए जब आप LHS को इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, a डैश है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a, तो यहाँ पे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किया है, तो a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रल माइनस साइन स्क्वायर ax बाय a cos x dx। तो देखिए बहुत ही इजीली इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। आप सबने सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर आपके मन पे है आप कौन सा मेथड यहाँ पे लगाना चाहते हैं। आप चाहें तो आप फर्दर जो है साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप जैसे भी सॉल्व करना चाहते हैं, आपको सिर्फ फाइनल आंसर से मतलब है, तो हम उसी में से एक तरीका लगाने जा रहे हैं जिससे इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दिया जाए और जिससे आपका a का वैल्यू आ सके। तो देखिए a का वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से जो है आपका a इक्वल टू आया है माइनस इंटीग्रल साइन स्क्वायर ax बाय a cos x dx। तो देखिए अब आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर सॉरी ये cos ax है, तो देखिए अब आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए जब आप साइन स्क्वायर ax की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ax बाय कॉस ax, तो देखिए ये जो है आपका a, ये आपका कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रल साइन से हम बाहर ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय और ये dx। तो देखिए जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय इंटीग्रल 1 बाय कॉस ax। तो 1 बाय कॉस ax आपको पता है क्या होता है, सेक ax। फिर देखिए माइनस कॉस स्क्वायर ax बाय कॉस ax, तो एक कॉस और एक कॉस आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, माइनस कॉस ax dx। तो देखिए अब जो है आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल फॉर्म में ये आ चुका है। अब आपको sec ax और cos ax का आई थिंक इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होगा, बस सिंपली जो है यहाँ पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आपका a का वैल्यू ये आपका कैपिटल A के इक्वल है, तो यहाँ से जो है आपका कैपिटल A का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए sec ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो माइनस 1 बाय आपका बाहर था, sec ax का इंटीग्रेशन होता है log नॉट sec x प्लस 10x, तो ये हो जाएगा log sec ax प्लस 10ax। फिर देखिए आपका यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है a, तो उससे आपको डिवाइड भी करना होगा, तो ये हो जाएगा बाय a माइनस, फिर देखिए cos ax, तो cos ax का इंटीग्रेशन होता है sin ax और x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा यानी बाय a। तो आप चाहें तो यहाँ से आप a कॉमन भी ले सकते हैं और आप चाहें तो ये माइनस साइन भी जब आप बाहर ले लीजिएगा तो आप ये आपका पोजीशन इसका सफल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि a इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा, a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1 बाय a स्क्वायर, और ये वाला टर्म आपका पहले आ जाएगा यानी साइन ax और माइनस लॉग सेक ax प्लस 10ax। तो ये आपका a का वैल्यू आ चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, b का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखते हैं। तो देखिए b इक्वल टू आपका क्या था, b इक्वल टू y1 इंटू सॉरी ये b डैश था, b डैश इक्वल टू y1 इंटू 5x बाय w। तो देखिए y1 आपका क्या आया था, y1 आपका आया था cos ax, तो ये हो जाएगा cos ax इंटू फिर देखिए आपका 5x, तो 5x क्या है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 10ax और बाय w का वैल्यू आपने फाइंड किया था अभी क्या आया था a।
तो देखिए आपको पता है कि cos ax इंटू टेन एक्स, cos ax इंटू टेन एक्स आपका क्या हो जाएगा sin ax, क्योंकि टेन ax को आप लिख सकते हैं sin ax बाय cos ax और वहां से आपका cos और cos कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका b डैश इक्वल टू आ जाएगा b डैश इक्वल टू sin ax बाय a। तो देखिए आपको यहाँ से b फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से आपका b क्या आ जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल sin ax बाय a इंटू डी एक्स। तो देखिए आपको पता है sin ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos माइनस cos ax। तो देखिए यहाँ से आपका 1 बाय a जो है बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो 1 बाय a इंटू फिर देखिए sin ax का क्या हो जाएगा माइनस cos ax। फिर देखिए यहाँ पे आपका a जो है कोफिशिएंट है x का, उसे डिवाइड भी करना होगा तो बाय a। तो यहाँ से आपका b का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय a स्क्वायर cos ax। तो देख लिखते हैं यहाँ पे, तो b आपका क्या आ गया यहाँ से माइनस 1 बाय ए स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स। तो देखिए अब आपने a का वैल्यू फाइंड कर लिया, b का वैल्यू फाइंड कर लिया, कुछ नहीं करना है आपको, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। लेकिन उससे पहले जो है आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप इंटीग्रेट कर रहे थे तो देखिए आपने a का वैल्यू फाइंड किया, b का वैल्यू फाइंड किया, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कांस्टेंट का साइन मिस कर देते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी यहाँ पे भी कांस्टेंट का साइन मिस कर दिया है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एग्जाम में जो है बहुत बार क्या होता है कि कांस्टेंट के साइन मिस करने पे भी मार्क्स जो है आपका कट सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि कांस्टेंट भी लगाना है जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट क्या है प्लस k1, और यहाँ पे हम कांस्टेंट b के लिए मान लेते हैं प्लस k2, क्योंकि हम इंटीग्रेट किए थे दोनों तरफ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अब आपका a और b का वैल्यू आ चुका है, अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, y में जो है आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखिए आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना था, तो यहाँ से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू ये वाला टर्म सबसे पहले देखिए a cos ax, तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर, क्योंकि a के जगह पे ये वाला वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, और sin ax माइनस log sec ax प्लस tan ax और प्लस k1, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपका cos ax के साथ। कहने का मतलब है ये जो है आपका ये पूरा टर्म ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा cos ax के साथ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम थोड़ा ऊपर लिखने जा रहे हैं, तो फिर क्या है आपका प्लस b sin ax। तो आपने b अभी फाइंड किया है और sin ax को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब है ये वाला टर्म हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास। तो आपका क्या हो जाएगा ये आगे, तो ये आपका आगे हो जाएगा प्लस b sin ax। तो b का वैल्यू भी फाइंड किए थे, क्या आया था माइनस 1 बाय ए स्क्वायर cos ax प्लस k2, यहाँ पे आपका k2 क्या है कांस्टेंट है, और इनटू आपका क्या था sin ax, तो ये हो जाएगा sin ax। तो अब आपके मन पे है कि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि जो सिमिलर दिखने वाला टर्म है उसको आप साथ में लिखना चाहते हैं तो एक साथ लिख दें, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़िएगा तो आपका ये सही ही होगा। लेकिन अच्छा रहता है कि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें। तो देखिए फर्दर जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा इसको तो ये कैसा दिखेगा, तो देखिए जो आपका एक जैसा टर्म है, कहने का मतलब है कि आपका ये जब ये साइन वाला टर्म और ये कॉस वाला टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो आपका क्या आ जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर इंटू साइन ax cos ax, और फिर देखिए ये वाला टर्म जब आपका cos के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय ए स्क्वायर log sec ax प्लस tan ax और इंटू cos ax, फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस k1 cos ax, तो प्लस k1 cos ax, फिर देखिए यहां से आपको क्या मिल रहा होगा माइनस k2 sin ax। तो देखिए इन दोनों को आप साथ में लिख दीजिए, प्लस k1 cos ax और माइनस k2 sin ax, और देखिए यहाँ पे आपका एक और टर्म क्या मिल रहा होगा माइनस 1 बाय ए स्क्वायर cos ax इंटू साइन ax, जो कि आपका इसी का मैग्नीट्यूड के बराबर है और उसका साइन अपोजिट है। कहने का मतलब है माइनस
1/a²। जब आप इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किए तो मिलेगा आपका -1/a² sin ax और cos ax। तो देखिए यहाँ पे हम इसलिए आपको बोले कि फर्दर आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो कभी कभी आपका टर्म क्या होता है, कुछ टर्म आपका कैंसिल होने वाला रहता है या कुछ कॉमन होने वाला रहता है, तो उसको हम साथ में लिख सके। तो देखिए यहाँ पे आपका +1/a² sin ax cos ax और ये -1/a² sin ax cos ax, तो आपका मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, तो ये दोनों आपका इजीली कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। तो आपका जो है फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, y = -1/a² log 6ax plus 10ax into cos ax plus k1 cos ax minus k2 sin ax। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखिए एग्जाम में जो है आपका वेरियस प्रॉब्लम्स आ सकता है ऐसे अप्रोच पे सॉल्व करने के लिए, जहां पे आपका दिया हुआ रहेगा सॉल्व यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। सिर्फ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी कर सकता है, लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे एक और प्रॉब्लम है जो आपका मॉडल पेपर 2 में है, तो वो डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आपसे इजीली सॉल्व हो पाएगा। थैंक यू।